बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जहाँ पर मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में अपने 2 न्यूमेरिकल कराए थे, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आया हो। तो आज हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं बच्चों, जो इस तरीके से कह रहा है कि आपके पास एक टेबल बनी हुई है, एक रिएक्शन है A + 2B जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2C बनाते हैं। जहाँ पर A की कंसंट्रेशन इतनी है, B की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है और इनिशियल रेट मोल पर लीटर पर मिनट इतना आपको दे रखा है। यानी आपके पास 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे आपको इनिशियल रेट अलग अलग दिखाई दिया है जब हमने B की अलग अलग कंसंट्रेशन ली है। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन। आपको वेलोसिटी इक्वेशन बतानी है उस रिएक्शन की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है इस न्यूमेरिकल का, इस रिएक्शन का जो भी ऑर्डर ऑफ बनेगा। तो बच्चों इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़तरनाक है, जो आप लोगों को तैयार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले आप लोगों को क्या लिखना होगा, रेट लो लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट लो लिखना पड़ेगा। तो रेट लो कैसे लिखते हैं, R = K, A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन और उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर पावर लगा देंगे। हमने मान लिया कि पावर क्या है, A है और B है। हमने क्या मान लिया बच्चों यहाँ पर कि इसकी पावर क्या है, A है और B। इसी पावर को आपको निकालना है कि इसकी पावर क्या होंगी जो इस ऑर्डर को बताएंगी, इस रिएक्शन के ऑर्डर को बताएंगी कि वो कितने ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग एक इक्वेशन बनाएंगे। जहाँ पर रेट इनिशियल रेट कितना दे रखा है आपके पास, 0.15। तो सबसे पहले 0.15 R की वैल्यू हो गई। K एज इट इज़, A का कंसंट्रेशन कितना है, 1.0 है और A की पावर एज इट इज़। B का कंसंट्रेशन बच्चों कितना है, 1.0, B एज इट इज़। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चों हमारे पास, 0.3 है। K एज इट इज़, A की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.0, A पावर में एज इट इज़। B की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.0 और B की पावर एज इट इज़। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब C के लिए क्या करेंगे, R कितना है, 0.5 है, K का वैल्यू एज इट इज़ है और A की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3 है जिसकी पावर A है और B की कंसंट्रेशन 1.0 है और उसकी पावर B है बच्चों आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ लिखनी आ गई हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 0.15 है। K एज इट इज़, A की वैल्यू 1.0 है, A एज इट इज़। B का कंसंट्रेशन 2.0, B एज इट इज़ है। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट के लिए 0.15, K एज इट इज़, A की कंसंट्रेशन बच्चों हमारे पास 1.0, उसकी पावर A और B की कंसंट्रेशन 3.0, उसकी कंसंट्रेशन 3 हो गई और B एज इट इज़। ये आपके पास 5 इक्वेशन बन गई बच्चों। ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की हेल्प से तैयार कर लेनी है जो आपको टेबल में दे रखी है। चलिए अब बच्चों आपको A और B को निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ऐसी 2 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी जहाँ पर कोई चीज़ सेम हो और वो कट जाए, या तो A बच जाए या B बच जाए। तो बच्चों देखो मुझे दिखाई दे रहा है A और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है, 1.0 1.0, पावर B। तो आपस में अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो कट जाएगी, तो सिर्फ मेरे पास A का आंसर बन जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। तो जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना, 0.15 और सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड इक्वेशन का जो रेट है वो कितना है, 0.3। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो K एज इट इज़, 1.0 की कंसंट्रेशन उसकी पावर A है, 1.0 की कंसंट्रेशन उसकी पावर B है बच्चों। और नीचे आ जाएगा K, उसकी कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 और उसकी पावर A, B की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.0, उसकी पावर B। तो बच्चों ये कट गया आपके पास, ये कट गया आपके पास, तो कितना रह गया, 1.0 2.0 और दोनों की पावर मैंने बच्चों कॉमन ले ली A और यहाँ से पॉइंट उड़ गया तो कितना रह गया, 15/30। जहाँ से बच्चों ये कट जाएगा 1/2 बच जाएगा
और प्यारे बच्चों ये पॉइंट उठ गया, 0 से 0 कट गया तो 1/2 उसकी पावर a रह गई। तो बच्चों आप लोगों ने 9 क्लास में या 10 क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर का वैल्यू आप लोग निकाले तो देखो 1/2 बन रहा है, इधर भी 1/2 बन रहा है। तो यहाँ पर a है तो बच्चों यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारे लिए 1 होना चाहिए, कि जिससे इस वाली वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े। तो इससे ये कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1 आ गया। तो आई होप आपको a का वैल्यू निकालना आ गया हो। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा, अब हमें क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसके लिए ऐसी कोई दो इक्वेशन देख लीजिए जिसमें आपका b अलग अलग हो और a सेम हो। तो देखो ये वाली दिखाई दे रही है मेरे को 4th और 5th, तो 4th इक्वेशन में लिख लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ 5th इक्वेशन से। तो 4th इक्वेशन बच्चों हमारे पास कितनी है 0.15 अपॉन 0.15 इज इक्वल्स के एज इट इज़। a की वैल्यू कितनी है 1.0 उसकी पावर a अपॉन k, दूसरी में भी a की वैल्यू कितनी है 1.0 a और b की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे लिए 2.0 उसकी पावर b, नीचे वाले में है 3.0 उसकी पावर b। तो आई हो बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई हुई, लिखनी आ गई हो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पूरी चीज़ आपस में कट रही है, इससे ये कट गया बच्चों तो 1 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 2/3, जहाँ पर पॉइंट से पॉइंट उठ गया 0 से 0 कट गया तो बच्चों b उसकी पावर रहेगी। अब देखो यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर बच्चों 1 है, तो 1 को मुझे इसमें चेंज करना है कि जिससे मेरा एक चीज़ कट जाए। तो क्या मैं आप लोगों को ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ कि 2/3 और उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 आता है, तो किसी की भी पावर 0 लगा दोगे तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चों आपके पास 1 आएगा। तो ये 1 आ गया और यहाँ पर रह गया 2/3 और बराबर उसकी पावर b, जहाँ पर ये चीज़ आपस में कट जाएगी बच्चों और b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो आई होप आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल में वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन निकालना आ गया और जहाँ पर हमने a का वैल्यू निकाल लिया और b का वैल्यू निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको अपने फॉर्मूले में रख देना है। r बराबर क्या है k, a की पावर a, b की पावर b, जहाँ पर k एज इट इज़, a एज इट इज़। a का वैल्यू बच्चों कितना है हमारे पास 1 आया तो 1 लिख देंगे, b का वैल्यू बच्चों कितना है हमारे पास 0 आ गया। तो यही रेट ऑफ लॉ ऑफ इक्वेशन है बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या निकालनी थी, वेलोसिटी इक्वेशन निकालनी थी। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नहीं पता वो कैसे समझेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन में समझा देता हूँ, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी जो कंसंट्रेशंस हैं उनकी पावर का क्या कर देना है आपको, सम कर देना है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से लिखते हैं और पावर क्या क्या थी हमारे पास a प्लस b, इन दोनों को प्लस कर दिया, a और b थी पावर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों यहाँ पर प्लस कर दिया। जहाँ पर a का वैल्यू कितना आया 1 आया और b का वैल्यू कितना आया 0, तो कितना बच गया आपके पास n बराबर 1 बच गया। तो बच्चों जहाँ पर n बराबर 1 है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी वो रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है जो आपके पास दे रखी थी, वो आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। यानी इसका ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है आप लोगों के पास n बराबर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी बच्चों। तो आई होप आपको ये खतरनाक सा न्यूमेरिकल समझ में आया। बच्चों देखो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब ही आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा, पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं वही क्वेश्चंस कराऊँ बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कि जो बोर्ड में आ सकते हैं, आपके स्कूल में आ सकते हैं, आप लोगों के प्री बोर्ड में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे यहाँ के बच्चे जो टॉपर्स निकलते हैं वो 97-98% से टॉपर निकलते हैं, क्योंकि मैं उनको वही चीज़ ज़्यादा कराता हूँ जो हम लोगों की बोर्ड में, स्कूल लेवल पे और प्री बोर्ड में आती हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरा मोटिव भी आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग भी बहुत अच्छे नंबर से क्या हों, पास हों, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े, ठीक है। तो मैं जितने भी न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए पेपर में आ सकते हैं मैं वो सारे आप लोगों को कराऊंगा, पर आप लोगों की लगन और आप लोगों की मेहनत ही आप लोगों को यहाँ पर 12th में बहुत अच्छे नंबर से पास कराएंगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ करा रहा हूँ जहाँ पर आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, जहाँ पर भी
हम इसी तरीके के कौन न्यूमेरिकल लेके आएंगे, पर वो थोड़ा हटके होगा। ठीक है बच्चों, जितना आप इन 2 वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हों।